आज मैं आपका अति विशिष्ट धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके मेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, मोबाइल कॉल इस बात को जागृत करते हैं कि दर्द मिटाओ, रोग मिटाओ, जीवन सुखी बनाओ। और ये चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं कि कोई व्यक्ति अपने साधारण जीवन को असाधारण जीवन बना लेता है तो उसके जीवन में दर्द, रोग, टेंशन, परेशानियाँ, झगड़े, मारपीट, मुकदमेबाजी, तनाव आ जाता है। और यदि हम अपने जीवन को निरोगी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, विचारों से भरपूर रखते हैं, यशस्वी रखते हैं, तो उसके लिए हमें अपने देश के उन महान लोगों की कहानी, उन महान लोगों का जीवन, उन महान लोगों की परंपरा अपनानी होगी जो सदैव स्वस्थ रहे। चाहे हम बात कर लें स्वामी कल्याण देव जी की, जो 129 वर्ष की आयु में भी स्वस्थ, दुबले पतले थे और बिना चश्मा लगाए अखबार पढ़ लेते थे। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि दर्द मिटाओ, रोग मिटाओ, जीवन सुखी बनाओ। इसके लिए यदि हम कम खाएं, समय से उठें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें और दूसरों का सहयोग करके चलें, मैं समझता हूं कि हमारे आधे से ज़्यादा दर्द स्वतः ही मिट जाते हैं। जब हम गर्मी, सर्दी, बरसात में प्रातः उठकर अपने इस शरीर से ध्यान करते हैं, अपने इस शरीर से योग करते हैं, अपने इस शरीर में सकारात्मकता रखते हैं, अपने इस शरीर को परोपकारी बनाते हैं, अपने इस शरीर से देश हित की बात करते हैं, धर्म हित की बात करते हैं और केवल बात ही नहीं करते, वास्तव में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से दर्द मिट जाएंगे, रोग समाप्त हो जाएंगे और जीवन सुखी बन जाएगा। उदाहरण के तौर पे जब स्वामी कल्याण देव जी घर से निकले और अयोध्या, इलाहाबाद पैदल पैदल पहुँचे, अल्प 5 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवन की वे बातें सीखी जो उन्हें रामलीला देखते देखते भगवान राम के जीवन से आई। ये सच है कि जैसे ही हम अपनी माँ के पेट से इस धरती पे आते हैं तो अनेकों बातें हमें घेर लेती हैं, परंतु उन बातों को जीवन में महत्वपूर्ण बनाने के लिए खुशी खुशी हमें सहना होता है, वह हर दर्द जो जीवन में है। और ये कहावत भी है, मुस्कुरा के जिसने दुखों को सहना सीख लिया, बस उसने जीवन को जीना सीख लिया। जब हम भूखे होते हैं तो दर्द होता है, जब हम ज़्यादा भोजन करते हैं तो दर्द होता है, जब हम पे ज़्यादा पैसा होता है तो दर्द होता है क्योंकि झगड़े करते हैं, और जब हम पे कम पैसा होता है तो दर्द होता है। लेकिन महान लोगों का प्रवचन, त्यागी तपस्वी लोगों की बातें हमारे जीवन में सारे दर्द निकाल देती हैं, सारे रोग निकाल देती हैं और हमें सुखी जीवन दे देती हैं। हम बात करते हैं स्वामी योग पुरुष रामदेव जी की, जिन्होंने केवल सांस अंदर लेके सांस बाहर करके हमारे जीवन को
अस्तित्ववान बना दिया, निरोगी बना दिया, दवाइयों से दूर कर दिया। हमारे शरीर में जो रक्तचाप रुक जाता है, हमारे शरीर में जो टेंशन होती है, उन सब बातों को बाबा रामदेव जी ने योग क्रियाओं के माध्यम से समाप्त कर दिया। बाबा रामदेव जी तो कैंसर जैसी बीमारी के लिए, हर्निया जैसी बीमारी के लिए, थायराइड जैसी बीमारी के लिए, टेंशन जैसी बीमारी के लिए कहते हैं कि दर्द मिटाओ, रोग मिटाओ, जीवन सुखी बनाओ। जीवन में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कष्ट हर पल पे है, लेकिन उस कष्ट को हम खुशी मान के, भगवान का प्रसाद मान के उसका निवारण करें और निवारण करते हुए आगे बढ़ जाएं। पैसे की सबको जरूरत है, काम की सबको जरूरत है, दुख दर्द मिटाने की सबको जरूरत है, निरोगी काया की सबको जरूरत है। लेकिन इस सबके लिए जब तक हम काम नहीं करते, जब तक हम इस विचार से मजबूत नहीं होते, जब तक हम इन हाथों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करके दिखाते, जब तक हम माइलस्टोन नहीं बनते, तो हमारा जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह रहता है। गरीबी में पैदा होना कोई अपवाद नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना एक अपवाद है। इसका मतलब हमने काम नहीं करे। रोगी पैदा होना कोई अपवाद नहीं है, लेकिन रोगी होके हम मर जाएं, जबरदस्ती खाने पीने लगें, जबरदस्ती बीमारियों को बुलाने लगें, जबरदस्ती झगड़े करने लगें, जबरदस्ती सकारात्मकता ना रहे, तो हम पीछे की लाइन में चले जाएंगे। अपने को मजबूत बनाने के लिए, अस्तित्ववान बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। इस देश के तिरंगे को पूरे विश्व में पहचान देने की हमारी ड्यूटी है। और ये पहले से कहा गया है कि हमारा तन, मन और धन स्वस्थ होना चाहिए। ये मेरा कोई भाषण नहीं है, ये मेरा अंतर मन का वह अनुभव है जो मैंने बचपन से अभी तक महसूस करा। आज भी मैं 18 घंटे, 19 घंटे काम करके भारत माँ को नमन करते हुए उस माँ को, उन पिता को सम्मान अर्पित करता हूँ जिन्होंने मुझे देश के महान लोगों की तरह अस्तित्ववान बनाया, निरोगी काया दी, उच्च विचार दिए, दर्दों को दूर कराया और अपने दर्द नहीं, औरों के दर्द दूर करने की भी क्षमता दी। इसलिए हम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे समय का, हमारी ताकत का देश के, विश्व के जन जन तक सदुपयोग होना चाहिए। सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग
इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।